जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पाप कुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के बाद पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को हर एक दुख, दर्द और पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, पाप कुंशा एकादशी का व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन रखा जाए पाप कुंशा एकादशी का व्रत। आइए जानते हैं पाप कुंशा एकादशी के व्रत की सही तिथि, मुहूर्त और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 पर होगी और 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर इसका समापन होगा। गृहस्थ जीवन वाले लोग 13 अक्टूबर को पाप कुंशा एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 14 अक्टूबर को पाप कुंशा एकादशी का व्रत रखेंगे। जानते हैं पूजा का शुभ समय सुबह 7:47 से दोपहर 12:07 तक होगा। रवि योग सुबह 6:21 से 14 अक्टूबर को सुबह 2:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 13 अक्टूबर सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। पाप कुंशा एकादशी के पारण का समय 14 अक्टूबर को 1:17 से 3:35 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:56 पर होगा। 15 अक्टूबर को एकादशी के लिए पारण का समय 6:23 से लेकर 8:41 तक रहेगा। आइए जानते हैं पाप कुंशा एकादशी व्रत पूजन विधि। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करना चाहिए। सबसे पहले रोली अक्षत का तिलक लगाना चाहिए और सफेद फूल व तुलसी भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद घी के दीपक जलाएं और उनका भोग लगाकर आरती उतारें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन एक समय फलाहार किया जाता है। एकादशी पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शाम के समय भी भगवान की आरती उतारें और ध्यान व कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। पाप कुंशा एकादशी पर ना करें ये काम। इस एकादशी तिथि का व्रत रख रहे हैं या परिवार में कोई कर रहा है तो दशमी तिथि से ही चावल और तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दशमी पर 7 तरह के अनाज, इनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए क्योंकि इन 7 अनाज की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। पाप कुंशा एकादशी पर ईश्वर का भजन और स्मरण रखने का विधान है। व्रत करने वालों को क्रोध, अहंकार, झूठ, फरेब आदि चीजों से दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दिन सोना, तिल, गाय, अन्न, जल आदि चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में पाप कुंशा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ ही व्रत से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मान्यता है कि पाप कुंशा एकादशी के दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती है। अपने पापों के द्वारा मिलने वाले भयानक फल से व्यक्ति बच जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी अति प्रसन्न होती है।